फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 12, 17 से 20 तक। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उससे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। हे ईश्वर, अपने नाम के द्वारा मुझे बचा, अपने सामर्थ्य से मुझे न्याय दिला। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरे शब्दों पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। घमंडी मुझे घेरते हैं और कुकर्मी मुझे मारना चाहते हैं। वे ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। अनुवाक्य। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। अब ईश्वर स्वयं मेरा सहायक है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। मैं सारे हृदय से तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं तुझे धन्य कहूंगा, क्योंकि तू भला है। अनुवाक्य। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। प्रभु मेरे जीवन का आधार है। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से अध्याय 4 पद संख्या 3 तक। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं
तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संज्ञाएं 30 से 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य एक बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है, वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने प्रज्ञा ग्रंथ से सुना। वहां पर धर्मियों के दुख भोग के बारे में सुना है। विधर्मी लोग धर्मियों पर अत्याचार करते हैं। क्यों अत्याचार करते हैं? क्योंकि एक धर्मी का जीवन शैली और उसका विचारधारा दूसरों से अलग है, इसलिए उन पर वे लोग अत्याचार करते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ के दूसरे अध्याय के 14वां वाक्य में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, वह माने धर्मी हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। धर्मी हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। 15वां वाक्य, उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। उसका मार्ग क्यों भिन्न है? क्योंकि एक धर्मी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। एक धर्मी मृत्यु के परे एक जीवन पर विश्वास करते हैं और उसको लक्ष्य रख करके जीवन यात्रा करते हैं। इसलिए इस दुनिया के वस्तुओं को
वो प्राथमिकता नहीं देता। ईश्वर को और अनंत जीवन को वह प्राथमिकता देता है। जब हम लोग विधर्मी लोग धर्मी पर अत्याचार करते हैं, नए विधान से सोचते हैं, तो ये विधर्मी लोग धर्मी पर नहीं बल्कि बुराई की शक्ति धर्मियों पर अत्याचार करते हैं। एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, अध्याय 6 पद संज्ञा 12, बार बार हम लोगों ने सुना है, हम निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिकारियों, अधिपतियों, शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा संघर्ष दुष्ट आत्माओं से है। इसलिए जब हम लोग एक पवित्रता का जीवन बिताना चाहते हैं, ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना चाहते हैं, तब बुराई की शक्ति हमारा विरोध करेंगे। और जितना हम लोग प्रभु के पास नजदीक जाना चाहेंगे, उतना ज्यादा विरोध बुराई की शक्ति करेंगे। संत पौलुस तिमोथी के नाम दूसरे पत्र के 3 अध्याय के 12वां वाक्य में इसी प्रकार लिखते हैं, जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिमय जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। तो बिना अत्याचार का, बिना दुख का जीवन नहीं है। यदि हम लोग सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, जीवन पवित्रता के मार्ग पर जीवन बिताना चाहेंगे, हमारे जीवन में अत्याचार होगा। लेकिन हमारे लिए सुसमाचार क्या है? हमारे आगे हमारे प्रभु, हमारे मुक्तिदाता क्रूस उठा करके गए हैं। आज के सुसमाचार में यीशु ने वही कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना, लेकिन तीसरे दिन जी उठना होगा। यीशु तीसरे दिन जी उठे और यीशु स्वर्ग गए और यीशु ने हम लोगों को पवित्र आत्मा दिया है और इस पवित्र आत्मा की शक्ति से हम लोग अपने जीवन यात्रा कर सकेंगे। आज के दूसरे पाठ में भी हम लोगों ने यही सुना। संत याकूब हम लोगों से पूछते हैं, क्यों हमारे जीवन में ईर्ष्या या लड़ाई झगड़ा ये सब क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर लालच है, हमारे अंदर ईर्ष्या है, किसी वस्तु के प्रति लालच और ईर्ष्या है और ये हम लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग लड़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग दूसरों की तरफ बुराई करते हैं। और संत याकूब लिखते हैं, हम अपने प्रार्थना में भी इस दुनिया के वस्तुएं मांगते हैं, अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए इस दुनिया के वस्तुओं के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और संत याकूब आगे क्या बोलते हैं? आज के संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संज्ञा 4, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से वैर करना? संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से वैर करना। क्या इसका मतलब यह है कि संसार की वस्तुएं अच्छी नहीं हैं? ईश्वर ने बनाया, ये सब अच्छी वस्तुएं हैं, ये सब हमारी भलाई के लिए है, लेकिन ईश्वर की योजना के अनुसार हम लोगों को इसका उपयोग करना है। कब हम लोग इसको ईश्वर की योजना के अनुसार उपयोग कर पाएंगे? जब हम लोग ईश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के 6 अध्याय के 24वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु बोलते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, वह या तो एक से वैर
और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा, तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये सेवा का मतलब क्या है? आराधना। हम लोग ईश्वर की सेवा माने क्या है? ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा। हम लोग धन की आराधना अपने हृदय में करते हैं जब हम लोग धन को या इस दुनिया की वस्तुओं को पहला स्थान देते हैं। जब यीशु की परीक्षा में शैतान ने एक पहाड़ की चोटी पर ले गया और वहां पर यीशु से कहा, यदि आप मेरी आराधना करेंगे, इस दुनिया के सारे वैभव आपको मैं दे दूंगा। ये शैतान को आराधना करने का मतलब क्या है? शैतान की आराधना करने की मतलब नहीं है इस दुनिया के वस्तुओं को, इस दुनिया के वैभव को आराधना करना, यश को आराधना करना। और जब मैं इस दुनिया के वस्तुओं की आराधना करता हूं, मैं शैतान की आराधना करता हूं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने यह भी सुना कि शिष्य लोग आपस में वे लोग ये सवाल पूछ रहे थे, हम में से सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने उन लोगों से क्या कहा? यीशु ने एक बालक को उनके बीच में खड़ा करके कहा कि जो इस बालक के समान बनता है, जो बड़ा होना चाहता है, उस व्यक्ति को सबका सेवक बनना पड़ता है। माने दुनिया का मूल्य और ईश्वर के मूल्यों में फर्क है, अलग है। क्यों यीशु को दुख सहना पड़ा? क्यों ये महायाजक और शास्त्री लोग और नेता लोग यीशु को प्राणदंड दिया? क्योंकि यीशु आकर के ईश्वर के राज्य की घोषणा की और वे लोग सब इस्राएल के राज्य की कामना कर रहे थे। माने इस दुनिया से सीमित एक राज्य की। यीशु ने इस दुनिया के परे एक राज्य के बारे में बताया। ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए आए और यीशु ने ईश्वर के राज्य की स्थापना की। भाई और बहनों, आज का पाठ हम लोगों से विशेष करके एक बात बताता है कि हमारे जीवन में दुख होगा और हमको अपने जीवन में अनंत जीवन को लक्ष्य रख करके जीवन यात्रा करना है। इस दुनिया से एक सीमित जीवन नहीं। हम संत पौलुस के कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र 15वां अध्याय के 19वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं। बार बार हम लोगों ने सुना है, यदि मसीह में हमारा विश्वास इस दुनिया से ही सीमित है, हम सब लोगों से सबसे दयनीय लोग हैं। यदि मसीह में हमारा भरोसा इस दुनिया से ही सीमित है, तो हम सब लोगों से सबसे दयनीय लोग हैं। मसीह में हमारी भरोसा अनंत जीवन के लिए है। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तो भाई और बहनों, हम लोग प्रभु से कृपा मांगते हैं ताकि यदि हमारे जीवन में ईश्वर को हम लोग प्रथम स्थान नहीं देते हैं, आज हम लोग कृपा मांगे, अपने जीवन को जांच करके यहाँ पर भी हमारी कमजोरी है उसको सुधारे और सुधार करके ईश्वर को, यीशु को अपने जीवन में पहला स्थान दे सके। हे परमपिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे विश्वास के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम सबों को विश्वास का जीवन ईमानदारी से बिताने के लिए, जीने के लिए कृपा मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है
संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।